गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बेटे, हमने कल दो मेथड्स आपके डेप्रिसिएशन के बेटा पढ़े थे। एक मेथड तो था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड हमने किया था बेटा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हम एक थर्ड मेथड बेटा और कर रहे हैं। मेथड का नाम है बेटे सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। बेटा वैसे मैंने कल भी बताया था बेटा, मेनली मेथड्स जो यूज़ होते हैं वो बेटे तीन ही हैं। एक तो SLM, एक WDV और एक प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो बेटा ये जो थर्ड मेथड हम पढ़ रहे हैं, ऑल्दो आपकी बुक्स में दे रखा है ये मेथड, लेकिन बेटा ये प्रैक्टिकली ये यूज़ नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा इसका कोई यूज़ नहीं है। वैसे है क्या इसका फॉर्मूला? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है बेटे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग current year into remaining useful life including current year divide by sum of digits of useful life divide by sum of digits of यूजफुल लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ यूजफुल लाइफ। कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको ना करके बताता हूं एक क्वेश्चन से। फॉर्मूला लिख लो बेटे डेप्रिसिएशन का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ यूजफुल लाइफ। चलो बेटे आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ध्यान से समझने वाला केस है, देखना इलस्ट्रेशन 3। मेसर्स आकाश परचेज्ड अ मशीन फॉर 10 लाख। यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वर 10 years and 1,20,000 respectively. Machine was put to use on 1/1/2010. Show machinery account and depreciation account in their books for, important बात बेटा, for 2015 by using sum of years of digit method। चलो बेटा मुझे ना पहले एक बात का जवाब देना, आपने ये मशीन खरीदी कब है? बेटा हमने ये मशीन 1/1/2010 को खरीदी है, ठीक है। और आपको जो ट्रीटमेंट शो करना है वो 2015 का शो करना है। तो एक बार बताओगे बेटा कितने साल निकल चुके हैं? बेटे कितने साल निकल चुके हैं? 2010, 10 में खरीदी थी ना, 2010, 11, 12, 13, 14, तो 5 साल बेटा निकल चुके हैं और 2015 आपका 6th ईयर है। तो पहले बताना कितने साल निकल चुके हैं? 5। सबसे पहला काम क्या है, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा 1/1/2010 से करेंगे, मेरी बात सुनना। 1/1/2010 को देखना बेटा ध्यान से। आपने पहले बताओ ये मशीन बेटा कितने रुपए की खरीदी थी? 1/1/2010 को 10 लाख रुपए की खरीदी थी, है ना। फिर बताओ बेटा 31 दिसंबर 2010 को इस मशीन पे बेटे क्या लगा होगा? डेप्रिसिएशन लगा होगा। अब याद रखना बेटा मेथड कौन सा यूज कर रहे हो? सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। कैसे निकालेंगे इसमें डेप्रिसिएशन? आओ बेटा वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स
डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का निकाल रहे हो पहले? फॉर 2010, डेप्रिसिएशन फॉर 2010। बेटा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बेटा ध्यान से समझना, एक बार समझना क्लियर हो जाएगा। इंक्लूडिंग करंट ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ यूजफुल लाइफ। चलो बेटा फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। कॉस्ट है मशीन की 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू है 1,20,000 इनटू, अब ये सुनना बेटा, ये सुनना जरा इंपॉर्टेंट है, इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बेटा ये अभी ये जो 2010 है ये बेटा मशीन का फर्स्ट ईयर ही तो है, अभी पहला साल ही तो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बेटा कितनी होगी? टोटल यूजफुल लाइफ बेटा 10 साल थी, तो मैं अगर पूछूं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होगी तो क्या कहोगे बेटा? आप कहोगे सर 9 साल। भाई ये फर्स्ट ईयर है, कितने बचे और 9 साल। लेकिन बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग करंट ईयर। तो जिस साल का निकाल रहे हो उसको भी इंक्लूड करना है बेटा। तो अगर मैं पूछूं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है तो क्या कहोगे? 10 बेटा। 9 तो है ही है, करंट ईयर भी तो है, 10 हो गई बेटा। ठीक है, तो आपके मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी बची है? वैसे 9 साल बची है, लेकिन अगर करंट ईयर को भी मिला लो तो 10 साल डिवाइड बाय। अब बेटा ये क्या है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ यूजफुल लाइफ। बेटा यूजफुल लाइफ कितने साल थी बेटे? यूजफुल लाइफ 10 साल थी ना। आपको बेटा सारी डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। सारी डिजिट्स का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो यूजफुल लाइफ तक की सारी डिजिट्स का सम करोगे बेटे। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। करो बेटा मेरे साथ साथ। 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय, बेटा इन डिजिट्स का सम करोगे तो 55 आ जाएगा। तो 1,60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया 2010 का। 1,60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन 2010 का। ये बेटा 2010 का आ गया। कॉपी करो। समझ आया बच्चे? चलो यहां पर लिखना बेटे। तो 10 लाख की मशीन थी, उस पे 1,60,000 का डेप लग गया, तो WDV बच गई 8,40,000 रुपए। ये हो गई WDV एज ऑन 31 दिसंबर 2010। हो गया बेटा 2010 का ट्रीटमेंट। चलो अब 31 दिसंबर 11 को फिर से डेप निकालो। 31 दिसंबर 11 को फिर से डेप निकालो। सेम तरीका बेटा, डेप्रिसिएशन फॉर 2011 करो बेटा फिर से। कॉस्ट बताना कितनी थी? 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या है? 1,20,000 डिवाइड बाय सारी डिजिट्स का क्या सम था? 55। यहां तक तो सेम ही रहेगा इनटू। अब ये बताना बेटा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बेटा ये सेकेंड ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, तो अगर मैं पूछूं कितनी यूजफुल लाइफ बेटा और बची है? 8 साल। और अगर करंट ईयर को भी मिला लो तो 9 साल है ना बेटे। तो करो जरा बेटा 1,44,000 का डेप आ जाएगा।
1,44,000 का डेप सेकेंड ईयर का। तो WDV एज ऑन 31 दिसंबर 11, 840 माइनस 144, 696। लो बेटा ये 2011 का आ गया। अब 2012 करो बेटा, 5 साल का ट्रीटमेंट करना है हमें। डेप्रिसिएशन लगाओ 2012 का, 2012 का। चलो निकालो 2012 का डेप। सेम ऐसे ही बेटे, अब तो सेम ऐसे ही निकलेगा। डेप्रिसिएशन फॉर 2012 बेटा, कॉस्ट क्या थी 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू क्या है 120, डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स क्या है 55, इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर 8 ले लोगे। अब 128, डेप्रिसिएशन आ गया 1,28,000, 1,28,000। ये थर्ड ईयर का डेप आ गया 568। ठीक है, तो ये आपकी WDV बची एज ऑन 31 दिसंबर 2012। अब लगाओ 31 दिसंबर 13 को डेप्रिसिएशन। अब 2013 का निकालते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 2013 सेम बेटे, 10 लाख की कॉस्ट माइनस 120 की स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय बेटे डिजिट्स का सम क्या है 55, इंटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर 7। 1,12,000। 2013 का डेप 1,12,000। लो बेटा, तो बच्चे आपकी WDV बच गई एज ऑन 31 दिसंबर 13, 4,56,000। लो बेटा 4 साल का केस हो गया। चलो बेटा लास्ट ईयर का केस अब करेंगे। 4 साल का ट्रीटमेंट हो गया बेटा, अब लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट करेंगे 31 दिसंबर 14, डेप्रिसिएशन। चलो अब 5th ईयर का डेप निकालो। डेप्रिसिएशन फॉर 2014, 10 लाख की कॉस्ट माइनस 120 की स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स 55 इंटू 6 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो 10 लाख माइनस 120 डिवाइड बाय 55 इंटू 6, 96,000। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया 2014 का 96,000। और बेटा WDV आपकी बच गई 3,60,000। लो बेटे बच्चे ये आपकी WDV आ गई एज ऑन 31 दिसंबर 14। ये आपकी WDV आ गई एज ऑन 31 दिसंबर 14। लो बेटा कॉपी करो इसे। बेटा हमें ट्रीटमेंट कौन से साल का करना था 2015 का। याद रखना ये जो 3,60,000 आया है ये मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 2014 का। तो 15 के लिए ये क्या बन जाता है बेटा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है बनाए। चलो आओ अब देखो बेटा उसने पूछा क्या था आपसे।
उसने आपसे दो अकाउंट्स बनाने को कहे थे। एक तो उसने कहा था मशीनरी अकाउंट बनाना है 2015 का, और एक उसने कहा था डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2015 का। ठीक है बच्चे, चलो कॉपी करो बेटा। सिर्फ 2015 का बनाना है आपको। चलो सबसे पहले 1 जैन 2015 को ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। अच्छा 2014 का क्लोजिंग कितना है 360, तो ये 15 का ओपनिंग बनेगा 360। अब लगाओ इस पे डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 15 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। हो गया बेटा, आओ अब निकालते हैं 2015 का डेप, करंट ईयर का डेप फॉर 2015। बेटा कॉस्ट क्या थी 10 लाख। बेटा स्क्रैप वैल्यू 120 डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स 55 इनटू बेटा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बताना 6 थी ना, अब कितनी हो जाएगी 5 इंक्लूडिंग करंट ईयर। तो 10 लाख माइनस 120 डिवाइड बाय 55 इंटू 5 80,000। तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 2015 का 80,000। तो यहां पर लिखो बाय डेप्रिसिएशन 80,000। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दिया बेटा हमने। 2,80,000 का क्लोजिंग बैलेंस बच गया मशीनरी का। अच्छा अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करो 31 दिसंबर 15 को टू मशीनरी अकाउंट 80,000। अब बताओगे बेटा ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चा है ना आपका, पीएल में चला जाएगा 31 दिसंबर 15 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। लो बच्चे ये आपका बेटा सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। अब बेटा मैं आपको ना एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, तरीका सुनना बेटा, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको। पहले कॉपी करो इसे, फिर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं बेटा। आया सबका? अब सुनना बेटा मेरी बात, सुनो सुनो बेटा। यहां पर देखो, जैसे बेटा आपने क्या करा 2010 से लेके 2014 तक का डेप्रिसिएशन आपने अलग अलग निकाला। 2010 का आया 1,60,000, 11 का 144, फिर 12 का 128, फिर 13 का 1,12,000, फिर 14 का 96। अलग अलग निकाला आपने पांचों साल का। एडअप करना बेटा एक बार कितना आ रहा है 96, 1,12,000, 128, 144 और 160। तो बेटा 5 साल का डेप आ रहा है 6,40,000 रुपए। 2010 से लेके 2014 तक का 6,40,000 रुपए का डेप आ रहा है। ये आपने बेटा हर ईयर का अलग अलग निकाला। मैं बेटा आपको अगर एक फॉर्मूला बताऊं शॉर्टकट, जिससे ये 6,40,000 एक साथ आ जाएगा, अलग अलग करना नहीं पड़ेगा आपको बेटा। क्वेश्चन ना अलग अलग करोगे तो लंबा हो जाता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे पांचों साल का डेप आप एक साथ निकाल सकते हो। कैसे बेटे, ये देखो, सुनो सुनो। अगर मुझे डेप निकालना है, डेप फ्रॉम 2010 टू 2014, 5 साल का डेप मुझे एक साथ निकालना है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, कॉस्ट 10 लाख एज इट इज रहेगी, स्क्रैप वैल्यू 120 एज इट इज रहेगी,
सम ऑफ डिजिट्स 55 एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं करा। बस क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल, ये देखो ये देखो, इनको ऐड कर देना है बस बेटा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ्स को ऐड अप कर दो। इनटू 10 किया था, प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। तो यहां पर आप लिखोगे 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, हो गया 5 साल का। बस सॉल्व करो। अब करना पहले 10 प्लस 9 40, तो ये आ जाएगा 10 लाख माइनस 120 डिवाइड बाय 55 इंटू इसका सम आ रहा है 40। ठीक है, बस सॉल्व करो। 6,40,000 आपका डेप आ जाएगा 2010 से लेके 2014 तक का। तो आपको हर साल का ट्रीटमेंट अलग करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इस तरीके से भी 5 साल का डेप एक साथ आप निकाल सकते हो। लो बेटा कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बच्चे सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड क्लियर हुआ। ये आपका था सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। तरीका क्लियर हुआ बेटा सबको? कॉपी कर लो बेटा। कर लिया बेटा? चलें आगे चलें। चलो बेटे, तो बेटा हमने अभी तक कितने मेथड्स डिस्कस कर लिए? 3, SLM, WDV और सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। अब हम करेंगे बेटे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बेटा एक काम करना, मेरे साथ साथ हेडिंग पहले लिखो, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, 4th मेथड आपका। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बेटा इस मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है जरा देखते हैं बेटे। इस मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है वही सेम बेटा, वही सेम जो किसका था, SLM का, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बेटा। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, वही सेम है फॉर्मूला, बस थोड़ा सा चेंज है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। बेटा बस पता है चेंज क्या है बेटा, SLM में ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में ये जो यूजफुल लाइफ आती है ना बेटा, ये ईयर्स में आती है, ईयर्स में, जबकि इस मेथड में यूजफुल लाइफ आएगी नंबर ऑफ यूनिट्स में। तो इस मेथड में यूजफुल लाइफ ईयर्स की जगह किस में आएगी बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स में। लो बेटे कॉपी करो इसे, मैं करके बताता हूं बेटा अभी आपको। ठीक है, आओ बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखना जरा। 8th क्वेश्चन बेटा, a machine is purchased for 20 lakh, useful life is 10 years with a residual value of 2 lakh. Machine is expected to produce 1.5 lakh units during its lifetime. Expected distribution pattern of production is as follows. Year 1 से 3 तक 20,000 units per year, 4 से 7 तक 15,000 units per year, 8 to 10 से 10,000 units per year. Required. Determine the value of depreciation for each year using production unit method. चलो बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे पहले।
फॉर्मूला यूज करो और डेप्रिसिएशन बेटा निकाल के बताओ। चलो बताओ, फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा। कॉस्ट क्या है मशीन की? 20 लाख माइनस बेटा स्क्रैप वैल्यू यानी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 2 लाख डिवाइड बाय बेटा यूजफुल लाइफ कितनी है? देखना सेकेंड लाइन, मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। याद रखना यूजफुल लाइफ ईयर्स में नहीं यूनिट्स में लेना। 1,50,000 यूनिट्स। तो अगर आप डेप्रिसिएशन निकालो तो आता है बेटा 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000, 12 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन आ गया बेटा 12 रुपीज। बेटा मुझे एक छोटी सी लॉजिकल बात बताओगे, आपने डिवाइड किससे किया था बेटा? यूनिट से ना। तो ये जो डेप आएगा 12 रुपीज ये पर यूनिट आएगा बेटा। हमने डिवाइड यूनिट से किया है तो डेप पर यूनिट आएगा ना। ठीक है, चलो अब निकालेंगे हम ईयर वाइज डेप्रिसिएशन। ईयर 1 का निकालते हैं पहले। चलो बताओ, ईयर 1 में बताना, ईयर 1 में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे? उसने लिखा हुआ है ईयर 1 से लेके 3 तक आपने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे पर ईयर। तो ईयर 1 में 20,000, एक यूनिट का डेप 12, तो 20,000 यूनिट का डेप बेटा 2,40,000। बात समझ आई? बेटा एक बात बताओगे, ईयर 2 का डेप कितना आएगा? बेटा ईयर 2 में भी 20,000 यूनिट ही बनाए हैं, एक यूनिट का डेप 12, तो 20,000 यूनिट का 2,40,000। और सेम अगर बात करें तो ईयर 3 में भी आपने 20,000 यूनिट बनाए हैं, एक यूनिट का डेप 12, तो 20,000 यूनिट का 2,40,000। ठीक है बेटे। अच्छा फिर ईयर 4 की अगर बात करें, ईयर 4 से लेके 7 तक आपने 15,000 यूनिट्स पर ईयर बनाए हैं। 15,000 यूनिट इंटू एक यूनिट का डेप 12, तो 1,80,000। ईयर 5 का आपने 15,000 यूनिट बनाए ईयर 5 में, एक यूनिट का डेप 12, तो 15,000 यूनिट का 1,80,000 रुपये। फिर ईयर 6 का 15,000 यूनिट, एक यूनिट का डेप 12, तो 15,000 यूनिट का 1,80,000 रुपये। ठीक है, ईयर 6 तक आ गया बेटा। ईयर 7 में भी आपने 15,000 यूनिट बनाए, एक यूनिट का डेप 12, तो 15,000 यूनिट का 1,80,000 रुपये का डेप आ गया। ये ईयर 7 तक का हो गया। अब ईयर 8, ईयर 8 में आपने 10,000 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट का डेप 12, तो 10,000 यूनिट्स का 1,20,000। फिर ईयर 9 आपने 10,000 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट का डेप 12, तो 10,000 यूनिट्स का 1,20,000 रुपये। और ईयर 10 का आपने फिर से 10,000 यूनिट बनाए, एक यूनिट का डेप 12, तो 10,000 यूनिट्स का 1,20,000 रुपये। तो ये आपका बेटा कौन सा मेथड है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। कॉपी करो बेटा इसे। अब बेटा मैं अगर थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊं ना, बेटा आपको ना ये पूरी स्टेटमेंट जो हमने बनाई है ईयर 1 से लेके 10 तक, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको बेटा इस क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन आपको पता है कैसे लिखना होता है बेटा? इसे इतना लंबा क्यों लिखते हो? आप लिखना ईयर 1 से लेके 3 तक, नोटिस करो डेप क्या है, सेम है ना। तो आप लिखना ईयर 1 से लेके 3 तक डेप आएगा 2,40,000 पर एनम, ईयर 1 से लेके 3 तक। फिर ईयर 4 से लेके 7 तक, ईयर 4 से लेके 7 तक डेप सेम है, देखो डेप सेम है। तो आप लिखना ईयर
4 से लेके 7 तक का डेप होगा 1,80,000 पर एनम, ठीक है। और ईयर 8 से लेके 10 तक का डेप सेम है, तो आप लिखना ईयर 8 से लेके 10 तक का डेप आएगा 1,20,000 पर एनम। तो इस तरीके से लिखना बेटा, पूरी स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है 10 साल की, टाइम कंज्यूमिंग है। लो बेटा कॉपी करो। क्लियर हुआ बेटा सबको? चल बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब बताओ बेटा, जितने क्वेश्चंस हमने आज करे, 2 मेथड्स करे, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड और प्रोडक्शन यूनिट मेथड। क्लियर हुए बेटा दोनों सबको? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।